18 अक्टूबर आप सभी को धनतेरस, दीपावली एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आपका माता लक्ष्मी की एक प्यारी वीडियो में। माता बहनों, धनतेरस पर सोना चांदी नहीं खरीद सकते तो धनतेरस पर ये चीज़ें ज़रूर करें। दोस्तों, धनतेरस का दिन साल का सबसे शुभ दिन माना गया है, क्योंकि इस दिन की गई खरीदारी से घर में सुख, समृद्धि और धन का आगमन होता है। कहते हैं कि अगर आप इस दिन कुछ पवित्र और शुभ वस्तुएं खरीदकर घर में लाते हैं तो माता लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करती हैं। ऐसा करने से घर में दरिद्रता दूर होती है और धन की बरसात होती है। इसलिए इस धनतेरस पर जब भी खरीदारी करने जाएं तो पवित्र वस्तुओं का ही चुनाव करें, क्योंकि ये वस्तुएं माता लक्ष्मी को अपने घर में बुलाने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। भक्तों, इन 5 चीज़ों की खरीदारी से माँ लक्ष्मी होगी प्रसन्न, माता लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी आपके घर। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और धनतेरस में नई वस्तुएं खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है। बर्तन कौन सी धातु का खरीदना चाहिए? कहा जाता है धनतेरस के दिन झाड़ू घर में लाने से आपको पूरे साल हर कार्य में सफलता मिलती है और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। सभी प्रकार की आर्थिक परेशानियां दूर रहती है। माता बहनों, धनतेरस पर सिंकों वाली या फूल वाली अच्छी मजबूत धूपदानी खरीदना चाहिए। ऐसी धूपदानी खरीदें जो हाथ से बनाई गई हो। शुभ मुहूर्त में झाड़ू की माता लक्ष्मी की तरह पूजा करें और हल्दी, कुमकुम और चावल यानी कि अक्षत लगे उस पर सफेद रंग का धागा बांध दें, जिससे मां लक्ष्मी आपके घर में बनी रहे। ध्यान रखें कि झाड़ू को सदैव ही साफ हाथ से छुएं। भूलकर भी अपवित्र हाथ से झाड़ू को स्पर्श ना करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है और आप आर्थिक संकट से गिरने लगते हैं। मित्रों, झाड़ू को कभी भी खड़ा करके ना रखें। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसे हमेशा सही तरीके से रखें। घर में झाड़ू सदैव ऐसे स्थान पर रखनी चाहिए कि कभी भी बाहर से आने वाले किसी व्यक्ति की नजर झाड़ू पर नहीं पड़नी चाहिए। धनतेरस से पहले साफ सफाई करने के साथ ही पुराना झाड़ू घर से हटा देनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू घर की गंदगी को बाहर निकालती है। गंदगी को दरिद्रता माना गया है और झाड़ू को पूजनीय माना जाता है। यही वजह है कि झाड़ू में पैर लगाने से मना किया जाता है। इसीलिए धनतेरस के दिन लोग झाड़ू को घर में लेकर आते हैं और इसी झाड़ू से नरक चतुर्दशी के दिन घर की गंदगी को साफ करते हैं और दिवाली के दिन माता लक्ष्मी के आगमन की तैयारी करते हैं। दोस्तों, धनतेरस के दिन धनिया को घर में लाना भी काफी शुभ माना जाता है। इन बीजों को दिवाली की रात को माता लक्ष्मी को समर्पित करें और बाद में इसे गमले, बगीचे वगैरह हमें कहीं डाल दें। ये धनिया के बीज आपके घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आएंगे। पीतल के बर्तन, आजकल लोग धनतेरस के दिन स्टील के बर्तन खरीदते हैं, लेकिन इसे नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन पीतल के बर्तन खरीदना शुभ होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा क्यों है, किस लिए है? कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। माता बहनों, शास्त्रों के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी उत्पन्न हुए थे। भगवान धन्वंतरी के 2 दिन बाद महालक्ष्मी सागर मंथन से प्रकट हुई थी। जब भगवान धन्वंतरी आए थे तो उनके एक हाथ में कलश था। इसलिए धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। इसी के साथ धनतेरस पर सोना, चांदी, बर्तन के साथ ही अधिकांश लोग हर साल झाड़ू भी खरीद कर लाते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी स्वयं कहती है, मैं उसी घर में जाती हूँ जिस घर में ये 5 चीजें खरीदी जाती हैं। यानी कि धनतेरस पर आप 5 चीज खरीद कर जरूर ले आए। आपकी किस्मत बदल जाएगी। आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, धन दौलत की प्राप्ति होगी। माताएं बहनें, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को बीच में ही छोड़ देंगे। इन बातों पर ध्यान ना देकर फालतू की वीडियो में ज्यादा ध्यान देंगे। इस वीडियो को आपको छोड़ना ही है तो अभी छोड़ देना, परंतु वीडियो को बीच में छोड़कर दीपावली के समय माता रानी की कृपा पाने का मौका न गंवाएं। अगर आपने यह वीडियो को पूरा देख लिया
तो धनवान बनने से आपको विधाता भी रोक नहीं पाएगा। क्योंकि भक्तों, हमारा काम आपको एक सही सलाह देना है और एक सही रास्ते दिखाना। अब आप इसको मानिए ना मानिए, उसे रास्ता को अपना लिए ना अपनाइए, वह आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन भक्तों, यही कही कि मन लगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। स्वयं माता रानी चलकर आपके घर आएंगे और आपकी जो भी इच्छा है, मनोकामना है, वह पूरी कर देगी। इसलिए सच्चे हृदय से इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिख दीजिए। देखिए, साल 2025 में धनतेरस किस दिन मनाया जाएगा। इस दिन धनवंतरी देव लक्ष्मी जी और कुबेर महाराज की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं धनतेरस पर शुभ मुहूर्त। दिवाली का त्योहार हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। हम सभी लोग दिवाली और उसके आसपास पड़ने वाले त्योहारों का पूरे साल भर इंतजार करते हैं। दिवाली को दीपों का त्योहार और रोशनी का त्योहार कहा जाता है। यह पर्व पूरे 5 दिन तक चलता है। दीपावली से ठीक पहले धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। दिवाली के इस 5 दिवसीय त्योहार की शुरुआत धनतेरस के साथ ही होती है। इस दिन भगवान गणेश और धनवंतरी देवी की पूजा अर्चना का विधान है। इस दिन खरीदारी करना भी बेहद शुभ माना जाता है। गोमती चक्र मां लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। धनतेरस के दिन गोमती चक्र खरीद कर लाए और दिवाली की रात को जब माता लक्ष्मी का पूजन करें तो गोमती चक्र की भी पूजा करें। बाद में इसे धन की तिजोरी में रखें। मान्यता है कि इससे आपका धन स्थान हमेशा रुपए पैसों से भरा रहता है। माता बहनों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। देखिए, धनतेरस को समृद्धि का प्रतीक माना गया है। धनतेरस के दिन घर में थोड़े चावल जरूर लेकर आए। दिवाली के दिन इन चावलों का इस्तेमाल माता लक्ष्मी की पूजा में करें। बाद में थोड़े से चावल को एक छोटी सी पोटली में बांधकर तिजोरी में रख दें और झड़े हुए थोड़े चावल को घर के अनाज में मिला दें। इससे आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। लेकिन ध्यान रहे कि चावल टूटा हुआ ना हो, साबुत होना चाहिए। आप सभी जानते हैं, दिवाली पर भगवान श्री राम, गणेश जी और माता लक्ष्मी का पूजन होता है। धनतेरस के दिन गणेश लक्ष्मी की मूर्ति घर में लेकर आए। दिवाली के दिन उनकी विधिवत पूजा करें। माता बहनों, श्री गणेश जी को ज्ञान और विवेक का प्रतीक माना गया है और माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा गया है। जहां स्वच्छता के साथ धन लक्ष्मी का आगमन होता है, वहां सब कुछ मंगल ही मंगल होता है। जब आप भगवान की पूजा करें तो अपने बर्तन कभी खाली ना रखें। इसे हमेशा चावल दाल के दोनों से भरा रखें। इस दिन उत्तर पूर्व दिशा में घी का दिया जलाएं। दिया की लोआ से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर का माहौल सुखद, शांतिपूर्ण और आनंदमय होता है। धनतेरस की रात यह उपाय जरूर कर लेना। माता लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी, आपके घर प्रसन्न होकर आपको देगी धन्य धन्य से भरपूर आशीर्वाद। तो चलिए जान लेते हैं कि वह कौन से उपाय है जो धनतेरस की रात हर एक मनुष्य को करना है। पहला उपाय, घी का दीपक जलाना। धन को आकर्षित करने का सबसे सरल उपाय। धनतेरस की रात सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य द्वार पर पीतल या मिट्टी का दीपक जलाएं। दीपक में शुद्ध गाय का घी भरें और 2 बातियां रखें, एक माता लक्ष्मी के लिए और दूसरी कुबेर देव के लिए। दीपक को दक्षिण दिशा की ओर रखकर जलाएं और मन ही मन यह मंत्र बोले। दोस्तों, हमने आपको पहले भी बताया है कि माता लक्ष्मी आपके धन या दिखावे की नहीं, बल्कि आपके सच्चे प्रेम और भक्ति की भूखी हैं। यदि आप उन्हें दिखावे या लालच से नहीं, बल्कि सादगी और श्रद्धा से पूजते हैं, तो माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर पधारती हैं। याद रखिए, माता लक्ष्मी को भव्य मंदिर या सोने चांदी के दीपक नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए आपका पवित्र मन और सच्ची भावना। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से उनकी पूजा करता है, माँ लक्ष्मी उसी के घर में स्थायी वास करती हैं और उसके जीवन में सुख समृद्धि की वर्षा करती है। इसलिए इस दीपावली पर दिखावे से नहीं, भक्ति से पूजा करें। प्रेम से दीप जलाएं और सच्चे मन से माता का स्वागत करें। दोस्तों, दीपावली का यह पावन पर्व केवल रोशनी का नहीं, बल्कि माता लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक है। इस शुभ दिन माता लक्ष्मी हर घर में प्रवेश करती है, लेकिन यह पूरी तरह आपके कर्म और आपके भाव पर निर्भर करता है कि आप अपने घर में समृद्धि की देवी को बुला रहे हैं या दरिद्रता को। अगर आप स्वच्छता, सत्यता और भक्ति का मार्ग अपनाते हैं,
तो माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर में विराजमान होती हैं और आपके जीवन को धन, सुख और शांति से भर देती है। लेकिन यदि आप आलस्य, कलह और दिखावे में खोए रहते हैं तो लक्ष्मी माता नहीं ठहरती। इसलिए इस दीपावली पर अपने घर ही नहीं, अपने मन को भी पवित्र बनाइए। सच्चे भाव से दीप जलाइए और माता लक्ष्मी का स्वागत कीजिए। जय श्री महालक्ष्मी माता की जय। अगर आपको यह दिव्य जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और माँ लक्ष्मी के इस आशीर्वाद को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे।